औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए वालेकुम अस्सलाम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये कोर्स 2 है, सफ़ा नंबर 3 का इशारा नंबर ए पढ़ेंगे अभी हम। और आगे चलने से पहले एक दफ़ा समरी आपको दिखा दूं। ये हमने कुरान कोर्स 2 में पहले पारे के पहले 5 सफ़ात पढ़ने हैं, जिसमें सूरह फातिहा भी शामिल है और अल बकरा की पहली 37 आयात शामिल हैं। इनके मज़ामीन है हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम, जबकि ज़ैली मज़ामीन है मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान और पहले इंसान को हिदायत। हम इसमें से अभी तक मुत्तकीन और काफिरीन और मुनाफिकीन का टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी वैसे मुनाफिकीन ही का टॉपिक चल रहा है। जो आज हमने सबक पढ़ना है वो भी इसी पे होगा। मुनाफिकीन के बारे में मिसालें होंगी। तो हम टीपीआई के जरिए अपने कुरान कोर्स 2 को अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पे इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी उंगली हमारे 5 सफ़ात हैं, पहले 5 सफ़ात पहले पारे के। और इस तरह से फिर हम हर सफ़ा को 4 हिस्सों में अपनी उंगलियों पे भी तकसीम करके डिफाइन करते हैं कि अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रुखे। ये वो सब हैं जो आपने पढ़ लिए हुए हैं। आज हमने तीसरा सफा शुरू करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम ये टीपीआई कर रहे हैं। इन्हीं पॉइंटर्स को हमने आपको मुख्तसर भी करके बताया है कि मुख्तसर कैसे बोल सकते हैं, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे। शॉर्ट करने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी को डिटेल से याद हो जाते हैं, किसी को शॉर्ट से याद हो जाते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपको उन आयात का मजमून पता हो कि यहाँ क्या क्या यहाँ जिक्र है इन आयात में। अब है तीसरा सफा। तीसरे सफे के भी 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आग की मिसाल, उसके बाद बारिश की मिसाल। ये हमारा आज का सबक होगा। फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो ये क्या है? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। शॉर्ट क्या बन जाएंगे? आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ठीक है, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आज के इशारे का तारुफ, पहले इशारे का तारुफ देख लेते हैं। इसका नाम है आग की मिसाल। नाम से ही जाहिर है कि आग के जरिए कोई मिसाल दी जाएगी। और थोड़ा सा जहन में ये बात भी दोहरा ले कि कुरान, अगर हम इस तरतीब, जिस तरतीब से हम शुरू कर रहे हैं, उस तरतीब के एतबार से चले तो ये सबसे पहली मिसाल है कुरान में। कुरान में आने वाली सबसे पहली मिसाल ये है, आग की मिसाल। तो इसमें हमने इंशाल्लाह 2 आयत का मुतालिया करना है। और इनका ताल्लुक पिछली आयत से क्या बनता है आपको याद होगा। पीछे मुत्तकीन के जिक्र के बाद काफिरीन का जिक्र हुआ था, उसके बाद मुनाफिकीन की बात शुरू हुई। तो अभी मुनाफिकीन ही का तज़किरा चल रहा था। अल्लाह ताला गुज़श्ता आयत में मुनाफिकीन और उनकी सिफात का जिक्र कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने अब क्या बयान करना है? मुनाफिकीन की मिसालों को बयान करना है। मुनाफिकीन की मिसाल क्या होती है? मिसाल आग और उससे निकलने वाली रोशनी के जरिए दी जाएगी। मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी उस रोशनी, बसीरत को छीन लिया। और गूंगा, बहरा और अंधा शख्स, कभी भी शख्स वो जो है ना हक की तरफ नहीं लौटता। सिर्फ 2 आयत हैं और इनमें जो आने वाले नए अल्फाज हैं वो इस वक्त हैं हमारे सामने 12 अल्फाज। इनको हमने हाईलाइट किया हुआ है, हल्के कलर में है। ये फिक्रों की शक्ल में हम याद करेंगे। तो इस तरह हमसे ये याद करना और याद रखना ज्यादा आसान होंगे और देर तक याद रहेंगे। इन आयत का तर्जुमा और शरह देख लेते हैं। ब्रदर्स में कोई मौजूद है? नहीं है। रूहा, अजहर,
पता नहीं इस बैच में हैं या नहीं है। आप में से कोई भी हैंड रेस करे तिलावत के लिए। फाइजा, आप करेंगी? लास्ट टाइम शायद आपने की थी। फाइजा आदिल। अच्छा चले, मैं करती हूँ। कुरातुलैन, हाँ कुरातुलैन आप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صدق। इनकी मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया जो इसके इर्द गिर्द था तो छीन ली अल्लाह ने इनकी रोशनी और छोड़ दिया इन्हें अंधेरों में कि वो नहीं देखते। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो आपने देखा यहाँ तर्जुमे से भी मालूम हो रहा है कि आग के बारे में बात की जा रही है। आग की कोई मिसाल दी जा रही है। हम इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा देखते हैं। मसलुहुम, पीछे चूंकि मुनाफिकीन का जिक्र था तो मसलुहुम को कनेक्ट करे पिछली वाली बात के साथ कि उनकी मिसाल, किनकी मिसाल, जिनका पीछे पिछली वाली आयत में जिक्र हो रहा था। तो मसाला मिसाल, मसलु मिसाल, हुम उनकी, उनकी मिसाल। हैंड रेज है फाइजा आदिल। खैरियत? अस्सलाम वालेकुम मैम। एक्चुअली इधर नेटवर्क का इशू है तो वो मैंने उस टाइम किया था तो वो अब आपको सामने शो हो रहा है। अच्छा अच्छा। मसलुहुम उनकी मिसाल, कमसली। का लफ्ज आप क्यूसी वन में एक शक्ल में सीख चुके हैं जब हमने दरूद शरीफ सीखा था। दरूद पाक में हमने सीखा क और कमा, इन दोनों का मतलब होता है जैसे। और क जो है ना, काफ जबर का, ये किसी लफ्ज के बिल्कुल शुरू में जुड़ कर आता है। तो जब ये किसी लफ्ज के शुरू में जुड़ कर आए, किसी इसम के शुरू में जुड़ कर आए, तो फिर इसका मतलब होता है जैसे। अगला लफ्ज क्या है? मसल। मसल है मिसाल, जिसे हम उर्दू में मिसाल कहते हैं। का मसली, मिसाल की तरह है। अल्लाजी उस शख्स, अल्लाजी वाहिद है, अल्लादीना उसकी जमा है, तो अल्लाजी वो जो, उस शख्स की तरह जो। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी, उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने इस्तौकदा। ठीक है, इस्तौकदा क्या है? ये लफ्ज आपके लिए नया है, इसलिए ये हाईलाइट किया हुआ है। इसका इस्तौकदा, स्टोव, इस्तौकद, ये मिलते जुलते लफ्ज है ना। बहुत मुमकिन है कि इंग्लिश का ये लफ्ज जो है अरबी के ही इसी लफ्ज से ड्राइव हुआ हो। तो स्टोव से याद कर लें, इस्तौकदा, स्टोव करना। तो स्टोव हम अ, जलाने वाले आले को कहते हैं, चूल्हे को कहा जाता है। तो इस्तौकदा जलाई। लेकिन यहाँ पे ना इसम नहीं है, ये इस्तौकदा फेल है यहाँ पे। और इसका मतलब है उसने जलाई। ठीक है, उसने जलाई। क्या जलाई? नारन, आग जलाई, उसने आग जलाई। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग। और नार का लफ्ज हम वाकिना अज़ाबन नार वाली दुआ में क्यूसी वन में सीख चुके हैं। आगे क्या है? फ पस, लम्मा जब। ठीक है, ये लम्मा को आपने एक इकट्ठा लफ्ज लेना है। फ इसके साथ मिल गया है, फ फिर लम्मा जब। ठीक है, लम्मा का मतलब होता है जब। और अज़ाअत, अज़ाअत जैसे साउंड आती है ना औरत की, फ़ालत, जालत, ये सब मुअन्नस के सीखे हमने क्यूसी वन में सीखे थे। तो बस ऐसे ही अज़ाअत, ये भी मुअन्नस का सीगा है। और ये जिया से बना है, जिया उन, रोशनी। जिया नाम रखा जाता है ना, जौ नाम रखा जाता है। जौ का मतलब रोशनी की वो किरण जो होती है उसे जौ कहते हैं। तो अज़ाअत, रोशन कर दिया। ठीक है, किसने रोशन किया? उस आग ने रोशन किया। इसीलिए ये यहाँ पे मुअन्नस का सीगा आया है।
अज़ाअत क्यों लिखा हुआ है, अज़ा क्यों नहीं लिखा हुआ? उस मुज़क्कर ने रोशन किया। इसलिए कि आग जो है, पिछला लफ्ज जो था ये नारन, ठीक है, ये जो है ये मुअन्नस है अरबी में भी। तो इसी की वजह से अज़ाअत लफ्ज आ गया, मुअन्नस का फेल आ गया। तो जब रोशन कर दिया उसने, उसने किसने, आग ने। तो जब उस आग ने रोशन कर दिया मा, जो हौलहू, इर्द गिर्द था उसके, हौल इर्द गिर्द, सराउंडिंग, हु उसके। अब ये हु कौन है, किसी को समझ आ रही है? हु किसकी तरफ रेफर कर रहा है? हु मुजक्कर के लिए वो, उसका, उसकी, उसके, उसके, उसको। मुनाफिकीन की तरफ। नहीं नहीं, हु वाहिद है। अच्छा, गौर वो करें। जिसने आग जलाई। यस, जिसने आग जलाई। ये देखें, अभी मैं फिर वापस जाती हूँ। ये है अल्लाह जी, ठीक है। हु किसकी तरफ रेफर कर रहा है, अल्लाह वी की तरफ रेफर कर रहा है। तो वो शख्स जिसने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया, माँ जो कुछ भी, हौलहू उस शख्स के इर्द गिर्द था, ज़हाबा तो छीन ली, ठीक है, ले गया। ज़हाबा ले गया, छीन ली। अल्लाहु अल्लाह ने, यहाँ अल्लाह के हा के ऊपर पेश है ना, तो ये सब्जेक्ट है, यानी अल्लाह ने ये काम किया, अल्लाह पे उस काम का असर नहीं हुआ। ज़हाब अल्लाह, खुद अल्लाह ने ये काम किया। क्या किया कि अल्लाह ताला ले गया, छीन ले गया। ज़हाब अल्लाहु, छीन लिया। वैसे जहाबा का मतलब आप टेबल पता नहीं अभी तक, हाँ आपने अभी नहीं किया जहाबा का टेबल, वैसे वेरी इजी है, अभी इस क्लास के आखिर पे आप कर लेंगे। मगर जहाबा का मतलब होता है वो गया। हाँ एक चीज है, अगर जहाबा के फेल के बाद कहीं करीब ही में आपको बाजिर बी, बी यानी हरफे जर प्रेपोजिशन बी की नजर आ रही हो, तो फिर जहाबा का मतलब वो गया नहीं रह जाता, बल्कि उसका मैनी छीन लेने से बदल जाता है। तो छीन ली, जहाबल्लाहु तो छीन ली अल्लाह ने, बिनूर हिम, बिनूरी रोशनी, नूर, हिम उनका, उनकी रोशनी छीन ली। बिनूरिहिम उनकी रोशनी अल्लाह ने छीन ली। व तरका हूं, व और तारा का तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तर्क करना होता है ना, छोड़ना होता है, हम उर्दू में भी तर्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो तारा का छोड़ दिया, हम उन्हें, किसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, अल्लाह ने छोड़ दिया। व तारा का हम, और अल्लाह ने छोड़ दिया उन्हें, फी जुलुमातिन, कि फी में जुलुमातिन, जुल्मत से है, जुल्मत तारीकी, अंधेरा, और जुलुमात उसकी जमा है, जुल्मतुन की जमा जुलुमातुन, अंधेरे, तारीकियां, ठीक है। तारीकी का लफ्ज हमारे लिए हमारी जुबान में भी मुअन्नस है, तो आप तारीकी से जुलुमात का मतलब याद रखें, ठीक है। जुल्मतुन तारीकी, जुलुमातुन तारीकियां। तो अल्लाह ने छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून, कि वो नहीं देखते, ला नहीं, युबसिरूना वो देखते, वो देखने के काबिल नहीं रहते, जाहिर है अंधेरे में है तो कैसे देखेंगे। ला युबसिरूना नहीं वो देखते। अब उर्दू में भी ये बसर का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, बसारत, बसीरत, समो बसर, ये सब लफ्ज जो हैं ये इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे जहन में उर्दू के ये अल्फाज हों, तो इस तरह के अल्फाज के मैंने बस एक दो दफा आपको सीखने पड़ते हैं, फिर कुरान में जितनी दफा आते हैं आप खुद ब खुद उसका तर्जुमा करते हैं। और वैसे भी इससे मिलता जुलता एक लफ्ज हमने पहले पढ़ लिया है, काफिरीन को हिदायत नहीं वाले में, जहां हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हैं उनकी बसारत पर, उनकी देखने की सलाहियत पर। अब इसकी जरा शरह क्विकली देख लेते हैं। इस मिसाल को आप अच्छी तरह जहन में बिठाएं और इस बात का तसव्वुर जहन में लेकर आए कि नमाज में आंखें बंद करने की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुरान की एक बात को गौर करने की बात है कि, एक मिनट,
तो यहाँ गौर क्या करना है, कुरान की बात पर गौर करना है। कुरान पढ़ते हुए आप मिसाल को अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के लिए और उसको इन डीप आप उसका असर लेने के लिए आंखें बंद करके सोच सकते हैं, गौर भी कर सकते हैं। नमाज के दौरान नहीं कर सकते। कुरान पढ़ते वक्त मिसालें समझने के लिए जरूरत पड़े तो आंखें बंद करके सोच सकते हैं, ताकि आंखों का पर्दा साफ रहे और नजर के सामने की चीजें उससे गड़मड़ ना हो। अब जाहिर है, अगर मैं यहाँ इधर ही बैठे आंखें खोल के इस बात को समझना शुरू कर दूं, तो इस टाइम जो मंजर मेरे सामने है ना, जो चीजें मेरे सामने हैं, मेरी तवज्जो वो चीजें भटका सकती हैं। लाइट कम है, और ये तार ठीक नहीं लगी हुई, अच्छा ये छोटी ऊपर वाली रीडिंग लाइट खराब है, ये ठीक करवानी है, गौर व फिक्र नहीं रहेगा। तो लेकिन आपने अब आंखें बंद करनी है, और इस मिसाल को ना, आपने आज का ये होमवर्क है, आपने रात को सोचना है सोने से पहले ये वाली मिसाल। मसलन किसी रेगिस्तान में रात को सोचिए कि हर तरफ गहरा अंधेरा हो, घर जाना हो और रास्ता नजर ना आता हो, ऐसे में कोई रोशनी करे तो कितनी खुशी होगी, और कितनी जल्दी हम उसका इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी समझ आएगी अगर हमें कभी ऐसे जिंदगी में किसी ऐसी अलोन और दूर दराज जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो रात के वक्त में। वैसे इमेजिन भी कर सकते हैं तो अच्छी समझ वैसे जब आएगी। लाइट जाती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है, जी जी, तो लाइट मोबाइल की जाती है। टॉर्च जलाते हैं। हाँ, तो फौरन जब तक हम टॉर्च, कोई थोड़ी सी भी लाइट कम से कम मिल जाए तो हम वो जलाना चाहते हैं, चाहे हम बिल्कुल लेटे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा दिल करता है थोड़ी सी रोशनी हो। अंधेरा तो खत्म हो जाए। अगर रेगिस्तान में, यानी जब रेगिस्तान क्या जगह है जहाँ आस पास चरिंद परिंद इंसान कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि आप बिल्कुल तन्हा हैं, तो वहां गहरा अंधेरा है, तो वहां अगर आपको कोई रोशनी दिखा दे तो उसके लिए भी दिल से दुआ निकलेगी, दिल से खुशी भी होगी, और हम उस रोशनी की कदर भी करेंगे। तो ये मिसाल अच्छी तरह समझें, और इस तरह से समझें कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी लेकर आए, अब ये आग क्या है, ये वो रोशनी है जो हिदायत का नूर है, कुरान का नूर है। तो अच्छे लोगों ने उसे कबूल कर लिया, यानी उन्होंने उस रोशनी में अपना रास्ता देखा और चलना शुरू हो गए, रेगिस्तान से निकल गए। लेकिन मुनाफिकीन ने अपनी बुरी ख्वाहिशात की बिना पर उसे कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हमने इस रोशनी का फायदा नहीं उठाना, हमने इस अंधेरे में ही बैठे रहना है, हम यहीं पे हैं, हम नहीं जानेंगे। तो फिर जाहिरा मुकद्दर फिर उनका वो रेगिस्तान की वीरानी और वो बर्बादी ही है। तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, यानी उनकी समझ और उनकी अकल जो है, वो अल्लाह ताला ने उस पर जैसे पर्दा डाल दिया, और वो अंधेरों में भटकता छोड़ दिया उनको। जाहिरा जो खुद नहीं आना चाहते, जो खुद रोशनी तो जला दी, अल्लाह की जिम्मेदारी थी कि अल्लाह ने अपने बंदे पैदा किए हैं तो अल्लाह ताला हिदायत का कोई इंतजाम कर दे। वो अल्लाह ने कर दिया, बंदा भी भेज दिया, उसने रोशनी भी दिखा दी। और अब कोई और बंदे हैं जो डट के बैठे हैं कि नहीं, हम तो नहीं मानने के। तो अल्लाह ने फिर उनको जबरदस्ती तो हिदायत नहीं देनी थी, उन्हें गुमराही के अंधेरों में भटकता छोड़ दिया। कई लोग इस बातों पे आके कंफ्यूज होते हैं, और फिर वो सवाल भी करते हैं कि देखिए यहाँ तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि अल्लाह उनकी बिनाई छीन कर ले गया, अल्लाह ने उनको नहीं, तो इसमें उन लोगों का क्या कसूर था? उनका ये कसूर था कि रोशनी उन्होंने देख ली थी, उन्हें पता था कि इस रोशनी में हमें रास्ता नजर आ रहा है, हमें अब यहाँ इस रास्ते पे चल जाना चाहिए। लेकिन जिद की वजह से उन्होंने वो रोशनी कबूल नहीं की, तो वहीं के वहीं बैठे रहे। अब ये अल्लाह ने नहीं किया कि अपने नबी को कहता जबरदस्ती इनकी बाजू पकड़ो, इनको उठा कर ले जाओ रोशनी के रास्ते में। ये अल्लाह का तरीका नहीं है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है, जबरदस्ती अल्लाह किसी को हिदायत नहीं देते। तो ये वजह है कि वो गुमराही के अंधेरों में भटकता अल्लाह ताला उनको छोड़ देता है। अल्लिम, उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया जो उसके इर्द गिर्द था, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में कि वो देखते नहीं है। क्लास में इतना वक्त नहीं होता, ये तफसीर का कोर्स भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले बसारत का जिक्र आया था, काफिरीन को हिदायत नहीं, और उनकी बसारत किस तरह से अल्लाह ने रोकी थी, गशावतुन, उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए थे। तो आप इन आयात को उनके साथ भी कनेक्ट करके उन पे पहले गौर करें, फिर इन पे गौर करें, तो फिर इंसान की ना सोच और हिदायत के नए नए दरवाजे खुलते हैं।
تو یہ آپ نے خود غور کرنا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ یرجعون وہ لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، تو لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب اس کو دیکھیں، سمم سمم بکمن کے معنی یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ کیسے؟ اکثر لوگوں کو نا یہ کنفیوز، جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں سموم کا مطلب کیا تھا اور بکمن کا، وہ دونوں کے مکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک آسان نسخہ ہے، سمم جو سن نہیں سکتا، سننا اور سمم ملتے جلتے لفظ لگ رہے ہیں نا، سمم جو سن نہیں سکتا، بکمن جو بول نہیں سکتا، با سے بکمن، با سے بولنا، تو بس یہاں سے یاد کر لیں کہ جو سن نہیں سکتا سمن ہے، جو بول نہیں سکتا بکمن ہے۔ سمن، اب جو سن نہیں سکتا ہوتا وہ بہرا ہوتا ہے نا، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، تو اس لیے سمن بہرے ہیں، بکمن جو بول نہیں سکتا ہوتا وہ گونگا ہوتا ہے نا، زبان سے گونگا ہوتا ہے، تو اس لیے گونگے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا یامہون، فسادی اور بے وقوف میں، ٹھیک ہے، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور وہ اپنی سرکشی میں کیا ہے؟ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے نا، جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے امیون، ٹھیک ہے، اندھا ہونا، اندھا پن۔ تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں بھی دیکھیں، پچھلی آیات میں فسادی اور بے وقوف میں یا مہون کا لفظ آیا، اور یہاں پہ امیون کا لفظ آ گیا انہی کی مثال۔ تو اب اس کو آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، پھر اس کو کافرین کی مثال میں بھی کنیکٹ کرنا ہے۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم تو وہ لا یرجعون نہیں لوٹنے والے۔ ہم نے QC 1 میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی مثال یاد کی تھی، الیہ کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ جو یرجعون ہے نا، راجعون ہی کی فیملی کا لفظ ہے۔ ابھی ہم کلاس کے آخر پہ اس کو دیکھ لیں گے کیسے بنتا ہے۔ تو رجوع کرنا ہوتا ہے، پلٹنا، لوٹنا۔ بہرے کیوں ہیں وہ؟ اس لیے کہ وہ حق کو سنتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہدایت کی روشنی دکھائی، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے ایسے کیا جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، کہ تم کہتے رہو، تم بولتے رہو، ہم نہیں سنتے، ہم نہیں مانتے۔ نہ ماننا بھی تو نہ سننا ہی ہوتا ہے، حق کو بولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ اٹھ کر اس نبی کی دعوت پر ایمان لے آئے، اور جو وہ اس نبی نے بتایا ان لوگوں نے بھی وہی والا پیغام دنیا میں پہنچانا بھی شروع کر دیا۔ لیکن یہ ہٹ دھرم تھے، یہ وہیں اسی گمراہی کے ریگستان میں بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا ہم حق کو بول کر بھی نہیں دیں گے۔ اور حالت تو پھر یہی تھی، ظاہرہ پھر اندھیرا تھا نا، گمراہی کا اندھیرا تھا، تو وہیں کے وہیں بیٹھے رہے، روشنی تو تھی نہیں پھر ان کے پاس، تو پھر دیکھتے کیسے؟ تو حق کو یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس سمم بکمن عمیون کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ان باتوں سے۔ یہ مہر لگ گئی، پکی بات ثابت ہو گئی، جو حق کو سنتے نہیں ہیں کان ہونے کے باوجود، جو حق کو بولتے نہیں ہیں زبان ہونے کے باوجود، جو حق کو دیکھتے نہیں ہیں آنکھوں کے باوجود، یہ پکے منافقین ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کہ انہوں نے دل میں ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اس نبی کی بات نہیں ماننی۔ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب ایک دفعہ میں ان دونوں آیات کا رواں ترجمہ کرتی ہوں، آپ بے شک نیچے سے دیکھ لیے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ نہیں لوٹنے والے۔ اسباب دعا اور پلان کیا ہیں؟ مثال ہے منافقوں کی آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کے متعلق، کہ اس کے بارے میں رویہ منافقین کا ہے، خود آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی ہے۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا،
गूंगा बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं पलट सकता। अब ये गूंगा बहरा अंधा कौन सा वाला शख्स है? आंखों से अंधा, कानों से गूंगा, जुबान से बहरा नहीं। वो जो सब कुछ सामने मौजूद होने, देख के भी नहीं सलाहियतें देखता। होने के बावजूद उसको कबूल ना करे। तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत ये दुआ है। अगर हम गौर व फिक्र, आज तो वैसे ही आपकी ये असाइनमेंट है ना, आपने आज रात आज के दोनों असबाक की मिसालों पर गौर करना है। जब आप गौर करेंगे ना, तसव्वुर और एहसास में लेके आएंगे तो दिल से दुआ निकलेगी। फिर ये दुआ भी जरूर कीजिएगा। बहुत प्यारी दुआ है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हुई है। और जिंदगी में आपको इस दुआ का फायदा भी बड़ा होगा। जो अगर याद करें और पढ़ें ना, तो इंसान की बसीरत बड़ी और रोशन होती है। अल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से इंसान की रहनुमाई करते हैं। और मशवरा मिलता है अल्लाह से। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अरिना, हमें दिखा, अल हक्का, हक को, हक्कन, हक के तौर पे, वरजुकन तिबाहू, और हमें तौफीक अता फरमा उसकी पैरवी करने की। वो अरीना, और दिखा हमें, अल बातिला, बातिलन, बातिल को बातिल के तौर पर, वरजुकना, और तौफीक दे हमें, इजतिना बाहू, उससे बचने की। कितनी प्यारी दुआ है ना। तो हक हक हो जाए, बातिल बातिल हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना, हम भी इंसान ही हैं कि शैतान हमारे आसपास ही हमला करता है, तो हमें हक हक नहीं दिखता, बातिल अच्छा लगता है। तो अल्लाह से ऐसी बसीरत मांगे कि अल्लाह हमें कभी भी हक जो है वो गड़मड़ ना नजर आए, हमें हक हक के तौर पे नजर आए, बातिल बातिल के तौर पे नजर आए। तो फितना दज्जाल से बचने के लिए भी ये दुआ बहुत अच्छी है। और उसके बाद आप कोई एहतसाब के लिए अपने लिए नुकात निकाले, प्लान बनाया जा सकता है कि इंशाल्लाह मैं हमेशा अपने कान, जुबान और आंखों को हक बात सुनने, बोलने और देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अस्मा और अफ़ाल क्या है इन आयात में? मसल, मसल, ये हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं है वैसे। ये कुछ कंट्रीज में मुस्लिम बच्चों के नाम भी रखे जाते हैं मसल, मिसाल। अमसालुन उसकी जमा है, मसल, अमसाल, मसल एक मिसाल, अमसालुन ज्यादा मिसालें। और उसके बाद क्या है अगला इसम? ये है नूर, रोशनी, अनवार, रोशनियां। ठीक है, नूर, अनवार। एक मजे की बात बताऊं, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस एक है आपको, जस्ट एक मालूमात दे रही हूँ। कुरान में नूर का लफ्ज हमेशा वाहिद में ही इस्तेमाल हुआ है। इसके मुकाबिल में जुल्म जो है ना, उसके लिए जुलुमात, जुल्मत, इसका ऑपोजिट है नूर का ना, लेकिन उसकी जमा इस्तेमाल हुई है जुलुमात। बिल्कुल देख लें यहीं पे, इन्हीं आयात में ये जुलुमात जमा इस्तेमाल हुई है। तो अंधेरों के लिए अल्लाह ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान में, लेकिन कुरान में अल्लाह ने रोशनी के लिए जमा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। वाहिद ही आया है जहां भी आया है। तो नूर की जमा है अनवार। ये एक बदली हुई शक्ल है नार की। ठीक है, वैसे नार और नूर में बहुत फर्क होता है, लेकिन ग्रामेटिकली आप देखेंगे ना, वो हरूफे मादा वगैरह के लिहाज से, तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, नारन और नूरुन। नूर अनवार, जुल्मतुन जुलुमातुन, तारीकी तारीकियां। और उसके बाद तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल को देखते हैं, ये कौन से हैं? ज़हाबा, अभी मैं कह रही थी कि आएगा, तो आ गया, फतहा के पैटर्न पे है। जाल हा बा, ज़हाबा वो गया, यज़हबु। अच्छा, आयत में हमने इसका तर्जुमा किया वो छीन ले गया। यहाँ अगर आपसे ग्रामर में, वर्कबुक में, होमवर्क में, क्विज में खाली जहाबा से रेलेवेंट कोई फेल पूछ लिया जाए, तो आपने वहां इसका मतलब छीनना नहीं करना, क्योंकि इसके बाद बाजेर बी की प्रेपोजिशन हरफ जर नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ इस अकेले का मतलब जो है ना वो यही है, वो गया, जहाबा वो गया, यदहबु वो जाता है या जाएगा, इजहब जा, जाहिबुन जाने वाला, डैश, जहाबुन जाना। ठीक है, जहाबुन जाना। और उसके बाद क्या है? तारा का, नासरा के पैटर्न पे तारा का उसने छोड़ दिया, यत्रुकु वो छोड़ता है,
उतरुक छोड़, तारिकुन छोड़ने वाला, मतरूकुन जिसे छोड़ा जाए, तरकुन छोड़ना। इसमें तो बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी आम उर्दू में भी तर्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तारिक का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, मतरूक भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यानी इसके तीनों असमा जो है ना वो हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। सादिया गफूर, आपने कोई सवाल पूछना है? जाराबा के पैटर्न पे है राजा का टेबल। राजा वो लौटा, यरजिउ वो लौटता है, इरजि लौट, राजिउन लौटने वाला, और मरजून ये वैसे इस्तेमाल नहीं होता लैंग्वेज में। मरजून का मतलब होता है जिस चीज पर लौटा जाए, जिस बात की वजह से वापस आया जाए, रीजन। तो रुजून और राजून ये दोनों इसके मस्दर हो सकते हैं, रुजून और राजून। तो राजा, यरजिउ, इरजिअ, राजिउन, मरजूउन, रजून या रुजून। हम रुजू का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करना। अब हम अपना ग्रामर का हिस्सा देखते हैं जी। सादिया, मैम, आपने कोई सवाल पूछना है? जहबा का जी मैम, वो मैंने सारी बात कर ली, वो देखा म्यूट ही नहीं ऑन हुआ था। अच्छा। सॉरी। वो मैंने ये कहना था कि जहाबा जो है वो छीन ली है। आपने कुछ बताया था कि जहाबा के बाद बी हम्म, वो यही मैं का बता रही लफ्ज थी। आए, वो क्या था? कि तो वो उसका मतलब गया है। यहाँ प्रेपोजिशन, पे जबर है वैसे वो। जहाबा का मतलब होता है, एक मिनट जरा मैं रिकॉर्ड। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। ग्रामर में हमने अमारा का नया फेल सीखना है। और यहाँ पे आप देखें हमजा मीम रा आ रही है, ये किस तरह से मुख्तलिफ है उन अल्फाज से जो हमने पहले किए थे। अमारा, इसमें आपको कमजोर फेल कोई कमजोर हर्फ कोई नहीं नजर आ रहा। यहाँ हमजा है, मीम है और रा है। हाँ, लेकिन ये हमजा जो है ना थोड़ी मुख्तलिफ होती है बाकी सेहतमंद अफाल की तरह। एज इट इज इसका वो नहीं बनता, तो इसलिए हमारा ग्रामर में अगर पूछा जाए कि सेहतमंद और कमजोर अफाल, तो उसमें ये सेहतमंद अफाल में ये आएगा। सेहतमंद में ही कंसिडर होगी, आप इसको उसी कैटेगरी में शामिल करेंगे। अ, ठीक हो गया। मगर इसका टेबल जो है ना, वो जैसे आपने जहाबा, यजहबु, इजहब बड़े आराम से बना लिए ना, थोड़ा सा हमजा वाले में समटाइम्स ना थोड़ा सा चेंज आया करता है जरूरत के मुताबिक। तो हम देख लेते हैं क्या चेंज आया करता है। आगे चलने से पहले एक दफा फिर पिछला सबक रिवाइज करें। आप देखें, आप बताएं, सब ये जो मैं स्लाइड्स कर रही हूँ इनको गो थ्रू आपने करना है। आप करें जरा, क्या है आपके कमजोर हरूफ कौन कौन से होते हैं? वाओ या वाओ अलिफ। या अलिफ वाओ होता है। या अलिफ। इन्हें कमजोर इसलिए अच्छा, कहते हैं तो कमजोर कि फेल कौन सा होता ऐसे है? जिसमें ये जिसमें ये वहाबा। हरूफ जिसमें इनमें से कोई भी तो हरफ आ जाए, वाओ या और अलिफ एक में से। मजे की बात शुरू में भी बताऊं, आ सकता है। और ये हरूफ कभी कभी स्टार्ट में आते हैं, कभी मिड में आते हैं और कभी एंड पे भी आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप सारे ज़हीन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इसलिए मैं बता देती हूँ। जरूरी नहीं है कि ये एक एक फेल में एक ही दफा कमजोर हर्फ आए, ये दो दफा भी आ सकता है। तीन वाली मिसाल मुझे अभी तक नजर नहीं आई, मैं वैसे ढूंढती रही हूँ। आई थिंक सो कि शायद तीन वाली भी कोई मुझे मिसाल नहीं नहीं मिली थी। लेकिन दो कमजोर हरूफ भी आ सकते हैं, जैसे ये वहाबा है ना, तो यासारा नहीं, आसानी के लिए होता है। अब मेरे जहन से अचानक निकल गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, बहुत फेमस है, आप भी उसे देखते सुनते सोचते होंगे। वो लफ्ज इतना यूनिक नहीं है। तो उसमें दो कमजोर हुरूफ आए हुए हैं। और अच्छा, इस कोर्स में तो वैसे भी आएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे वालिया, वो दोस्त हुआ, तो वाओ भी कमजोर है और आखिर पे या भी कमजोर है। अच्छा, कमजोर अफाल के सिलसिले में जो बातें याद रखनी होती हैं वो कौन कौन सी हैं? ये पहली बात, ये आप में से कोई दोहराए, क्या बात होती है पहली वाली? फतह फातहा यफ्तहु। नसर। फतह नासारा वाली से कभी जबर, कभी पेश और कभी जेर वाली भी आ जाती है। हाँ, ये इन चार फतहा नसरा जाराबा सेंसेस और में आ समय सकता आके है। पैटर्न पे इनका इनमें टेबल आ होता है। सकता है। बिल्कुल ये बात ठीक ऊपर लिखा हुआ है। पहली बात क्या है, कमजोर फेल इन चार में से एक स्टाइल पर आता है। यानी हाँ या जी। फतह से भी आ सकता है, नासरा से भी आ सकता है, जाराबा या सामिया से भी आ सकता है।
दूसरी क्या खास बात होती है कमजोर अफाल की? वो एक ये दूसरे की है जगह बदल हमजा एक है लेते तो सहारा हैं, हो दूसरी जाते हैं, एक एक सहारा जगह बदल बन लेते हैं, जाते हैं, टीम वर्क में और काम कभी करते हैं। कभी हमजा भी इनकी जगह पे आ जाता है। वेरी गुड, आपने सही कहा कि हमजा भी आ जाता है और हमजा इनको आके सपोर्ट करता है। अब ये स्लाइड आपको क्या बता रही है? हम्म पहले ये वाले इसको बताएंगे, आपने कब पढ़े थे? क्यूसी वन में। क्यूसी वन क्यूसी में वन पढ़े में। थे। मैं हमेशा ये कहा करती हूँ, ये क्यूसी वन के ग्रामर पार्ट की समरी है, ठीक है, वन लाइन जी समरी। फतह नजरा जी जरा जी बसमिया, आपने क्यूसी वन में जस्ट ये वाले 4 स्टाइल पढ़े थे और इन पढ़े स्टाइल थे। में आने वाले कुछ अफाल की प्रैक्टिस की थी। इन्हीं जी को जी अब हमने आके कहना शुरू कर दिया है सेहतमंद अफाल। ये हमने ये लफ्ज जो है ना, क्यूसी वन में आपको नहीं बताया था, अब हमने आपको बताया है कि इनको सेहतमंद अफाल कहते हैं। वाई? क्योंकि इनमें सारे हरूफ सेहतमंद क्योंकि होंगे। इनमें अलिफ वाव ये नहीं आया। हाँ। अब ये आगे क्या है, इसको भी आप सब बताएं, ये क्या है? ये कमजोर तो अफाल है। कमजोर यस, ये अफाल। देखिए ऊपर ये ब्रैकेट, ऊपर ये लाइन में ये ब्रैकेट शो कर रही है कि इस ब्रैकेट के अहाते में जितने भी अफाल आ रहे हैं ये सब क्या है, कमजोर अफाल है। कमजोर। क्यों कमजोर है? इनमें कमजोर हर्फ आया है, और अभी कमजोर। किसी सिस्टर ने कहा कि कमजोर हर्फ शुरू में भी आ सकता है, उसकी मिसाल ये है। कमजोर हर्फ दरमियान में भी आ सकता है, उसकी मिसाल ये है। और कमजोर हर्फ आखिर पे भी आ सकता है, उसकी मिसाल ये वाली है। ठीक है। और जी ये मैं क्या कहा करती हूँ, वन लाइन समरी किस चीज की है? क्यूसी टू की। हाँ, ये क्यूसी टू की ग्रामर की समरी है। ठीक है। ठीक है, ये क्यूसी टू की ग्रामर की समरी है। आपकी यहाँ अल्लाह समझ ने नहीं देने आ का रही? वादा किया। अच्छा जी, आज का सबक क्या है? अब हम एक ऐसा फेल लेंगे जिसमें हमजा आती है बाज वक्त, औकात ये देखें, बाज वक्त हमजा कमजोर हर्फ के जैसा बन जाता है। ये खुद कमजोर हर्फ होता नहीं है, बस ये है कि ये समटाइम्स ना बहुत स्मूथली फेल के अंदर मूव नहीं कर सकता, तो फिर ये कमजोर हर्फ की तरह एक्ट करता है। वो अभी हम देख लेंगे कि कहाँ पे इसने कमजोर हर्फ की तरह एक्ट किया। अदरवाइज जब क्विज में, होमवर्क में, वर्कबुक में कहीं भी आपसे पूछा जाए कि हमजा क्या है, तो आपने कभी भी इसको कमजोर नहीं कहना। ये माइंड कर सकता है, ठीक है, आपने इसे सेहतमंद नहीं कहना है। हमजा शुरू में लेकिन ये भी एक खास बात है, यहाँ देखिए हमजा शुरू में आ रही है, यानी ये हमजा वाले अफाल में वो वाला केस है जिसमें हमजा शुरू में आती है। अब ये आप कमजोर अफाल वाली चीज से निकल आइए, नई चीज सीख रहे हैं आप। नया कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं? हमजा वाले अफाल। अमारा का मतलब होता है उसने हुक्म दिया, उसने हुक्म दी। एक्सक्यूज मी मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमजा है ये किस वर्ड के साथ लग के हमें पता चलेगा कि ये कमजोर अफाल बन गया? यानी हम इसको सेहतमंद तो कहते हैं, हाँ लेकिन कभी हमें एक ऐसा वर्ड आए कि हमें पूछना पड़े, हमें उनसे पूछा जाए हमसे कि ये आया, ये कमजोर हर्फ है या ये सेहतमंद अफाल है, तो रूटीन में तो हम उसको यही कहेंगे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि ये अमर और अभी ये कमजोर अफाल साबित हो रहा है, तो हम कैसे बताएंगे, पहचान कर सकते हैं? की वजह ये है, उसकी पहचान ये है कि हमजा के बारे में आपने किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना कि ये कमजोर है। ठीक है, ये हमेशा सेहतमंद ही होगा। इसको आपने हमेशा सेहतमंद की ही कैटेगरी में रखना है, कभी भी इसको कमजोर वाली कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे। सिर्फ ये है कि इसमें साउंड जो है थोड़ी सी बदलेगी। वो थोड़ी सी बदलने की प्रैक्टिस अभी मैं आपको करवा दूंगी, वो आपने कर लेनी है। लेकिन आपको कभी कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये हमजा कमजोर वाली है या ये हमजा सेहतमंद वाली है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमजा हमेशा सेहतमंद ही होती है, कमजोर वाली कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो पहली चाबी है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमजा कैसे ऑड बिहेवियर शो करता है, कहाँ पे जाके ऑड बिहेवियर शो करता है। जैसे कमजोर करते थे तो हमजा कहाँ पे हमें उस तरह का दिखता है। अभी तो बड़ा सीधा सीधा टेबल बनेगा, माजी वाला टेबल जो है ना बहुत सीधा बच्चा होता है, क्योंकि ये माजी की बात होती है, बचपन की बात है। माजी तो हो चुका है ना, सबको पता है क्या हुआ। पता वो नहीं होता जो आने वाला आने टाइम। वाला हो। तो अमारा उसने हुक्म दिया, अमारू, उन सब ने हुक्म दिया, वाव अलिफ लग गई, जमा हो गई। अमरता, आपने हुक्म दिया। अमर तुम, मैंने हुक्म दिया। अमर तुम, आप सब ने हुक्म दिया। अमर ना, हम सब ने हुक्म दिया। और
कोशिश करें मुअन्नस वाला बनाने की। अमरत। अमरत। अमरत ही ठीक है, है अमरत, अमरत। उस औरत ने हुक्म दिया। अमरा, अमरू, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, अमरत। अमर। ठीक है, तो ये आपका माजी का टेबल बन गया। हल अमरा का डायलॉग अगर आप करें, हल अमरा, नाम अमरा। नाम हल अमर अमरू, नाम नाम अमरू। नाम अमर। अमर हाँ, हल अमरता, नाम नाम अमरतु अमरता। हल अमरतुम, नाम नाम अमरना अमरना। ठीक है, ये तो बहुत इजी है ना। तो आगे चलते हैं। अब है यामुरू। जब दो हमजा एक साथ, ये क्या चक्कर हुआ बीच में, कोई स्लाइड ना मिसिंग है। एनीवे मैं आपको, आपने नीचे नहीं अभी देखना, ठीक है, आप बस ऊपर देखें। यामुरू, ठीक है, यामुरू, ये इसका मुजारे बनता है। यामुरू हमारा, यामुरू आपने क्या किया, फाला यफालू, तो यहाँ यामुरू, मुरू, यफूलू तो नहीं था ना, यफालू था। थोड़ा सा सोचें आप, अगर तो सोचेंगे जी ना तो आपको समझ आ जाएगी ये जी किस जी। पैटर्न पे गया है, किस पैटर्न पे गया है। नासरा नसरा। नासारा पे, वेरी गुड, मंसूरा। शाबाश। नासारा यंसुरु किया था ना, तो हमारा यअमुरु बन गया, यअमुरु। यअमुरु वो हुक्म देता है या देगा, यअमुरूना वो सब हुक्म देते हैं। तअमुरु, इसको तामुरु नहीं कहना, ठीक है। और इसको लिखना भी ऐसे ही है, हमजा भी लिखेंगे और हमजा के ऊपर जज्म भी लिखेंगे। तअमुरु। तो सिस्टर जिन्होंने सवाल किया था ना कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कमजोर हर्फ की तरह शो कर रहा है जी बिहेवियर, जी। तो ये आप अब देख लेना, ये बिल्कुल नॉर्मल साउंड नहीं आ रही, हमजा खुद भी जरा झटझट बिल्कुल के आ रहा स्मूथ अदा नहीं होता, तो वो इसी है। वजह से वो जब फेल के अंदर आ रहा है तो उसकी साउंड बहुत स्मूथ नहीं आ रही। या अमूरून, वो सब हुक्म देते हैं। तअमुरू, आप हुक्म देते हैं। यहाँ आ गया आमुरू, यहाँ अमुरू नहीं आएगा, तामुरू की तरह अमुरू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि कि यहाँ हमजा के हम ऊपर कहते, जज्म यहाँ नहीं है। ऑलरेडी, हाँ वेरी गुड, यहाँ ऑलरेडी एक हमजा थी, वो मैं वाली, मुजारे वाली। यानी हम कहते थे अफालू, अंसुरू, ठीक है, ये बात हम कहते थे हम्म। ना, अंसुरू, जी जी। अफालू, अजालू, और क्या कहते थे, अस्माऊ, अजरिबू। ये मैं वाली मुजारे वाली हमजा यहाँ पे पहले से मौजूद है। और एक हमजा इस अमर की अपनी वाली है, ये वाली। जब दो हमजा एक साथ आ गई, तो अरबी का ये उसूल है कि दो एक जैसे लफ्ज जब इकट्ठे आ रहे हों, तो सॉरी, दो हमजा जब इकट्ठी आ रही हों तो फिर हम क्या करते हैं, उनको खड़ी जबर से शो कर देते हैं। ये नीचे लिखा भी हुआ है, जब दो हमजा एक साथ मिलकर आते हैं तो दूसरा वाला हमजा मद बन जाता है। ये आसानी के लिए होता है, कोई खास इसका उसूल नहीं, बस आसानी के लिए। आमुरू, तो आमुरू नहीं कहेंगे, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ। तअमुरूना, वापस हमजा आ गई और झटके वाली आ गई, तअमुरूना आप सब हुक्म देते हैं। नअमुरू, हम सब हुक्म देते हैं। और मुअन्नस का सीगा इसी तरह का होता है, तो ये बनेगा तअमुरू, वो औरत या वो मुअन्नस हुक्म देती है। यअमुरू, यअमुरूना, ता तअमुरू, आमुरू, तअमुरूना, नअमुरू या तअमुरू। तो आपका ये डायलॉग सेकंड पर्सन का सेकंड से ही आएगा, सॉरी थर्ड पर्सन का जवाब तो थर्ड पर्सन से आएगा। हल तामुरू का जवाब आएगा नाम नाम आमुरू। आमरू। हल तामुरूना, नाम नाम नामरू नाम नामरू। ना अमूरू, जी हाँ, हम सब हुक्म देते हैं। किसका हुक्म देते हैं, बिसलाती, नमाज का, सच बोलने का, काम करने का, क्लास अटेंड करने को, कोई भी हुक्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सलात है, तो ये बिसलाती। अब आपके जहन में भी आ सके, आप सारे जहीन स्टूडेंट बैठे हुए बाद में ये बात कंफ्यूज कर सकती है कि यहाँ बी क्यों लिखा हुआ है, बी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ बी लिखना है। तो अभी अभी वाकई नहीं पता चलेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को QC5 तक इंशाल्लाह जाके सीख लेंगे। ये प्रेपोजिशन होती है, जो अमर बी। होता है ना, हुक्म, हुक्म, हुक्म के साथ हमेशा प्रेपोजिशन जो है वो बी की आती है, ठीक जी है। लगती हुक्म है। देना सीधा सीधा हम्म। हुक्म नहीं दिया जाता, उसके लिए आपको बी की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे आमंतु बिल्लाही, जहां ईमान की बात आएगी ना,
वहां बा की, ईमान लाने की बात जहां भी होगी ना, वहां बी की, बाज़ेर बी की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। इसी तरह जैसे जहाबा आज की आयत में आया था, जहाबा वो गया, तो अगर आपने उसका मैनी छीनने में करना होगा तो हमेशा बी की प्रेपोजिशन आएगी। तो यही है, हल यामुरु बिस्सलाती, क्या वो नमाज का हुक्म देता है? नाम यामुरु नाम बिस्सलाती, ये यअमुरु चूंकि सेकंड अगर पर्सन है बिस्सलाति। तो वही जवाब आ रहा है, यहाँ पे चेंज। हम सब ने नमाज का हुक्म दिया है तो वो नाम रूबी सलात। हुक्म दिया है, अब आप माजी वाला उर्दू बोल रही हैं, वो अच्छा। होगा अमरना बिस्सलाती, अमरना हम सब ने बिस्मिल्लाह। नमाज जब का हुक्म हुक्म देते दिया। हैं, ठीक है, दिया। ये है ठीक हम हो गया। देते हैं, तो यहाँ फिर आएगा हम नामुरु देंगे। बिस्सलाती। नामुल। ठीक है, ठीक है ठीक है। तामुरूना का जवाब नामुरु से आ गया, और ये ऊपर क्या हाँ है, हाँ। तामुरु का जवाब आमुरु से। नूरू से आ आमूल गए। से आ गया, ठीक है अब जी। आगे चलते हैं। आगे आपने बनाना है आ, इसका अमर। तो अमर कैसे बनेगा, अमर का अमर। आज कितनी मजे की बात है, आप अमरा का वो वाला टेबल कर रहे हैं जिसके बेस पे आपने कितने सारे अमर और भी बनाए हुए हैं। जैसे हम हर टेबल में कहते होते थे इसका अमर बनाए, इसका नहीं बनाए। वो जो अमर था ना, वो ये वाला लफ्ज था, यानी हुक्म देना, कहना, कोई काम करने को कहना, वो अमर होता है। तो अमर का अमर बनाए, यानी अमर का फेले अमर बनाए, तो वो कैसे बनेगा, अमरा यामुरु। यामुरु को ले लें, अब इसकी डायसेक्शन शुरू करें, सर्जरी शुरू हो गई। पहला हर्फ हमने निकाल देना होता है, या है, हटा दिया। आखिरी हर्फ को हमने साकिन करना होता है, तो वो तो पेश थी, पेश को हटा के हमने उसको जज्म कर दिया। तो पीछे क्या रह गया, ये हमजा और ये मीम पेश रामुर रह गया। हमजा को हमें निकालना पड़ेगा। वजह यहाँ पे हमजा जो है ना, जज्म के साथ है, इसके लिए कोई और हर्फ आए तो फिर ये बोला जा सकता है, अदरवाइज इसकी साउंड नहीं निकलती, ये जज्म से शुरू हो रहा है। तो इसलिए हम हमजा को यहाँ पे निकाल देंगे। वो जो सिस्टर कह रही थी ना कि ये कमजोर फिर कहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ये कमजोर बिहेवियर शो हुआ है। कमजोर हर्फ ये है नहीं है, बस कहीं कहीं पे ना ये कमजोर हो जाता है, यानी ये इतना मजबूर हो जाता है हालात की वजह से कि इसको कहीं पे आपको फिर ना स्किप करना पड़ता है कि अभी तुम जाओ रेस्ट करके आओ। हमजा कमजोर हर्फ की तरह है, यहाँ पे निकाल दिया, पीछे क्या बचा, मुर। ठीक है। मन। अच्छा, हमजा के सिस्टर जिन्होंने भी सवाल किया था और बाकी सिस्टर्स भी, हमजा वाले जितने भी अफाल आप देखेंगी ना, उनमें इस तरह का आएगा, ऑड बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ये कमजोर फेल है या फिर ये कमजोर हर्फ बन गया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे अल्फाज आप बोलेंगे नहीं, ये मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए बताया है। या डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये कमजोर हरगिज नहीं है, और ना ही कभी भी आपने इसको कमजोर की कैटेगरी में लेके जाना है। अच्छा, कभी हमजा वापस आ जाता है पहले वाले से मिलाने के लिए, जैसे वामुर, अगर वाह मौजूद हो तो इसका मतलब है ये भी ये अमर वाला ही है कि हुक्म दे। तो यहाँ पे वामुर हुक्म दे, और हुक्म दे, लेकिन और को निकाल देंगे ना, तो फिर ये हुक्म दे का लफ्ज बोला नहीं जा सकता है। मैं कोशिश कर रही हूं, उसे नहीं बोला जा रहा, क्यों? इसलिए कि हमजा के ऊपर जज्म है। कोई भी लफ्ज अरबी का जज्म के साथ नहीं शुरू होता, ये आपको भी पता है। ठीक है, उस पे कोई जबर, कोई जेर, कोई पेश, कोई मद जरूर होगी। जज्म के साथ यानी सुकून के साथ कोई लफ्ज नहीं शुरू होता। सुकून तो होता ही ठहरना है। तो हरकत, ये जो जेरें जबरें पेशे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। तो हरकत और सुकून तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। अच्छा, आगे चले। ये बन गया आपके पास मुर, अमारा या अमुरु, मुर, यानी आपके पास अमर क्या आया, मुर, हुक्म दे। मैं एक को कह रही हूँ हुक्म दे। तो अब देखें ये कैसे बनता है, मुर, हुक्म दे। उनसुर था ना, उनसुर, मुर, इसीलिए ये चूंकि नासारा के बाब पे गया है इसलिए ये मुर लिखा है आपने। जारा बाब पे होता तो फिर वो इजरिब होता है, तो फिर इसकी भी साउंड वैसी ही होती, कुछ मिर होती है ना। इस्मा था तो इस्मा की शक्ल में ये कुछ होता, लेकिन ये नासरा के पैटर्न पे है, तो इसलिए आप मीम के ऊपर पेश लिखेंगे मुर। मुरू, सब हुक्म दो। ला
ताअमुर, ये ताअमुर कहाँ से आया? यहाँ से ताअमुरु था ना, तो ला आ गया साथ में, और आखिरी हर्फ को हुक्म की वजह से, मना करने की वजह से आपने साकिन करना ही है। ला ताअमुर, तू मत हुक्म दे। ला ताअमुरू, तुम सब हुक्म मत दो। मुर, मुरू। ला ताअमुर, ला ताअमुरू। तो अगर आपको वाकई हुक्म ही दे दूं मैं, मुर, तो फिर आप क्या कहेंगे? आमुर। आम। आमुर। अमर का जवाब मुजारे से आया करता है, तो ये मुजारे है। आमुरू, मैं हुक्म देता हूँ, मैं सबको हुक्म दूं, मुरू हुक्म दो, तो फिर आप क्या कहेंगे? नअमुरु। नामुर। ना अमुर, नामुरू। हम सब हुक्म देते हैं। नामुर। ठीक है, वही अमर का जवाब मुजारे से आ गया। और इसके बाद क्या है अगला? वही मैंने आपको जैसे बताया था, सलात का ऑब्जेक्ट लगा दें। तो ऑब्जेक्ट से पहले उसने कह दिया कि चूंकि अमर है, इसके साथ किसी चीज बात का, किसी चीज का हुक्म देना हो तो बा की प्रपोजिशन आएगी। मुर बिस्सलाती, नमाज का हुक्म दे। आमुरु बिस्सलाती, मैं आमुर नमाज का हुक्म बिस्सलाम। देता हूँ। मुरू बिस्सलाती, नमाज का हुक्म दो, सब दो। तो नअमुरु बिस्सलाती, हम सब नमाज का हुक्म देते हैं। और अगर मना करना हो, ला तामुर, मत हुक्म दे। आप कहेंगे ठीक है जी, मान ली आपकी बात, ला आमुरु, मैं नहीं हुक्म देता। अगर आप सबको मना कर दिया जाए, ला तामुरु, आप सब हुक्म मत दें, तो आप कहेंगे ठीक है, हम हुक्म नहीं देते। ला नामुरु, किसका? मुनकर का, यानी किसी, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ऑब्जेक्ट लगाकर, अल्फाज बढ़ाकर, डायलॉग बढ़ाना, अरबी में ज्यादा से ज्यादा बात करना सीखना। तो ला तामुर, मत हुक्म दे, बिल मुनकरी, मुनकर का, बुरी बात का हुक्म मत दे। तो आप कहेंगे ठीक है, मैं बुरी बात का हुक्म नहीं देता। अगर सबको कह दिया जाए ला तामुरू बिल मुनकर, तो सारे कहेंगे ला ला ना नामुरू बिल मुनकर। मुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी है आखिर पे किसकी? इस्म फाइल, इस्म फाइल। मफूल और मस्दर की। इस्म फाइल क्या है? आमिरुन। क्या था वो? ना, आमिर। नासिरुन था ना, जिसके बाब में से है ये नासिरुन। तो आमिरुन, आमिर यहाँ पे क्या है? वही हमजा इसकी अपनी है, और दूसरी हमजा इसका फाइल बनाने के लिए आ गई है। बस ये आपको अहले जुबान ने बता दिया, आमिरुन। ठीक है, आमिरुन हुक्म देने वाला। मामूरुन, जिसे हुक्म दिया जाए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, मामूर किए गए, नए ओहदे पे मामूर किए गए, वो यही वाला मामूर होता है। और जो वो आके डिक्टेटरशिप कायम करता है, वो आमिर होता है। तो ये वही वाला आमिर है। और अमरुन, हुक्म देना। ठीक है, अमरुन हुक्म देना। अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह टेबल मुकम्मल हुआ। हल अंता आमिर, क्या आप हुक्म देने वाले हैं? पहले आपने माजी के अफाल का डायलॉग सीखा, उसके बाद आपने मुजारे के अफाल का डायलॉग सीखा, फिर आपने अमर के अफाल का डायलॉग सीखा। अब चौथी चीज है अस्मा। तो अब आप अस्मा का डायलॉग सीख रहे हैं कि हल अंता आमिर, क्या आप आमिर हैं, हुक्म देने वाले हैं? आप कहेंगे नाम अना आमिर। अगर आमिर। आप नहीं है हुक्म देने वाले, तो आप कह सकते हैं ला। ला। माँ कहेंगे कि ला कहेंगे? माँ, ये इसमें ना एक कंफ्यूजन होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले ही होते हैं, तो उनमें माँ आती है, और जो ये सेंटेंस के एतबार से हमें पता चल जाता ये है जब वो सेंटेंस के लफ्ज एतबार से होता है, और कुरान में इसकी हमें मुख्तलिफ समझ आ जाती है। मिसालें मौजूद भी हैं, कि कहीं जी, पे माँ कभी भी ना है और कभी कहीं पे ना। ला भी है। तो फिलहाल अभी इन्होंने नाम के साथ सिखाया हुआ है, तो इसको खैर इसकी अभी अगर ऐसे बता दिया जाए तो लॉजिक के बगैर तो बताने का फायदा नहीं है। आपको इसके रूल के साथ इंशाल्लाह ग्रुप में बताएंगे कि कहाँ पे ला आएगा या कहाँ पे माँ आएगा। तो हल अंता आमिर, क्या आप हुक्म देने वाले हैं? नाम अना आमिर, जी हाँ, आमिर। मैं हुक्म देने वाला हूँ। हल अंतुम आमिरूना, क्या आप सब हुक्म देने वाले हैं? नाम नाहनु आमिरूना, जी हाँ, हम सब हुक्म देने वाले हैं। आमिर की जमा आमिरून। तो अब आपका टेबल मुकम्मल हुआ। अब आप में से कोई करवाए इसको जरा। कौन करवाएगा? हैंड रेस करें, हैंड रेस। किसी ने नहीं करवाना?
मैम मैं नहीं, करवाऊं क्योंकि मेरा शायद नेटवर्क का इशू चल रहा है, फायजा। एक मिनट एक मिनट, नाहिदा अख्तर का हैंड पहले रेज हुआ है। एक दफा नाहिदा को करवाने दें, फिर आप। आपका नाम क्या है? फाइजा आतिफ। दूसरे नंबर पे फाइजा आप करवाइएगा जी। नाहिदा आप करवाएं। अमरा उसने हुक्म दिया, अमरु उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमर तू मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया, या मुरु वो हुक्म देता है, या मुरुना वो सब हुक्म देते हैं, तामरु आप हुक्म देते हैं, आमरु मैं हुक्म देता हूँ, तामरुना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरु हम हुक्म देते हैं, तामुरु वो हुक्म देती है, औरत हुक्म देती है, मुर हुक्म दे, मुरु हुक्म दो, ला तामुरु ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरु मत हुक्म दो, आमिर हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, आमिरुन हुक्म देना। अमरुन हुक्म देना। ठीक है, आमिर का मतलब तो हुक्म देने वाला होता है ना। अमरुन हुक्म देना। और अब सिस्टर फाइजा आप करवाएं, लेकिन उर्दू के बगैर करवाएं, जरा क्विकली करवाइए। तू अमर तुम अमरना अमरत यअमुरु यअमुरून तअमुरु आमुरु तअमुरून नअमुरु तअमुरु मुर मुरु ला तअमुरु आमिरुन मअमुरुन अमरुन। माशाल्लाह, ठीक है। तो ये मीम के ऊपर पेज जो है ना, वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। सिस्टर नवीदा जेब इसका शॉर्ट टेबल करवाइए जरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आमरा उसने हुक्म दिया, या अमरू वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया, अमरन हुक्म देना। जजाकल्ला, बिल्कुल ठीक। तो आगे चलते हैं। आ, ये आपका। इसके जो टेक्स्ट बुक है उसमें साअला और कराआ का भी है, तो वो इसी तरह पैटर्न में आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। सफ़ा नंबर 3 का इशारा बी पढ़ने लगे हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इशारा ए पढ़ा, वो था आग की मिसाल। अब जो हमने इशारा पढ़ना है वो है बारिश की मिसाल। और उसके बाद अगली क्लास के दूसरे पॉइंटर्स होंगे। तो आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ठीक है, आग बारिश दावत चैलेंज। अभी जो इशारा पढ़ना है इसका तारुफ क्या है? बारिश की मिसाल। ठीक है, बारिश की मिसाल। पहले तो आपने आग की मिसाल पढ़ लिया ना। तो उसके बाद अब हमने पढ़ना है। ये क्या हुआ? गलत स्लाइड शेयर हो गई है। जी, पिछली वाली हो गई है। तो अभी क्या हम पढ़ने जा रहे हैं बारिश की मिसाल। और इसका तारुफ कुछ इस तरह से है कि इसमें हमने दो आयत पढ़नी है। आयत नंबर 19 और 20। इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक है कि पहले अल्लाह ताला ने पक्के मुनाफिकीन की मिसाल दी थी जो हक की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों की मिसाल बयान कर रहा है जिनके हक की तरफ लौटने का इम्कान है। ठीक है। मुनाफिकीन की भी दो किस्में हैं। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि मुनाफिकीन की भी दो किस्में हैं। एक तो वो हैं जो पक्के पक्के मुनाफिक हैं, उन्होंने हिदायत नहीं कबूल करनी, और वो ये हैं फहुम ला यरजीऊन वाले लोग, जिनके लिए आग की मिसाल थी। बारिश की मिसाल जब आप गौर करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि इनका थोड़ा बहुत इम्कान है कि जिंदगी में शायद किसी मौके पे ये वापस आ जाएं, हक की तरफ पलट आए। तो असबाब क्या है? मुनाफिकीन की यहाँ दूसरी मिसाल दी जा रही है, अंधेरी रात में बारिश और साथ में गरज, बिजली और जबरदस्त कड़क के साथ। और मुनाफिकीन हर उस चीज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो उनके लिए मुश्किल हो। वो सिर्फ आसान बातों पर अमल करते हैं। वैसे ये हमारा भी तर्ज अमल ऐसा ही होता है ना, आसान आसान दीन कबूल कर लो, मुश्किल बातें जहाँ पे हैं वो फिर रहने दो। अगर शादी आ गई है, कोई हम शादी में मौजूद हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नमाज छोड़ देते हैं, रोज ही तो पढ़ते हैं, एक ही तो नमाज छोड़नी है। शादी की वजह से छोड़ दें नमाज। अल्लाह उन लोगों को हक की तरफ वापस लौटने का मौका दे रहा है। तो तर्जुमा और शरह देख लेते हैं। कौन तिलावत करेगा?
ब्रदर्स ने तो मुझे लगता है बाइकआउट कर दिया हमारी क्लास का। ज्यादा फीमेल। मैं फाइजा आप करें। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ठीक है, अब हम इसका एक एक लफ्ज का देखते हैं। पहले देख लेते हैं तर्जुमा वैसे रवां क्या है। या जैसे बारिश की मिसाल आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक हो, वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। अब अब देखें आऊ। आऊ जो लफ्ज है ना, आऊ, इसका मतलब है या। वा का मतलब होता है और, आऊ का मतलब होता है या। अगला लफ्ज जो है कसयिब, ये का फिर वही वाला लफ्ज आ गया जो जैसे के लिए इस्तेमाल होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कामासाली, कामासालू की में पढ़ा है ना वो लफ्ज, तो मिसाल के जैसी। तो कमा भी इसी तरह का लफ्ज होता है, लेकिन कमा होता है उसका मतलब भी जैसे, क का मतलब भी जैसे, और ये इसम के शुरू में जुड़ के आ जाता है, तो इसका मतलब जैसे बन जाता है। अब सയ്यिब क्या है? बारिश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है एक, हमें ये सिखाई जाती है। जब आप बारिश को देखते तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सय्यिबन, बारिश बरसा, नाफियन फायदे वाली। ठीक है, तो सय्यिब बारिश का एक नाम है। बारिश के भी मुख्तलिफ नाम होते हैं अरबी में, हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है। एक जैसे हम कहते हैं ना किन मिन, मी बरसना एक होता है, किन मिन होना एक होता है, मूसलाधार बारिश होना। तो ये भी डिफरेंट, उर्दू में भी उसकी कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो अरबी में भी नामों के हिसाब से कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो कसय्यिब जैसे बारिश हो, मिन से, समाई आसमान, आसमान से। तो या बारिश जैसे आसमान से हो, फी ही, उसमें। अब यहाँ क्या बता दें, ही क्या है? ही मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म। बारिश। हाँ बारिश। बारिश। तो इससे मुझे और आपको ये पता चला कि अ, अरबी में सയ്यिब जो है, बारिश जो है, मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है। ठीक है, हमारी उर्दू में तो बारिश मुअन्नस है ना, तो सയ്यिब जो है ये अरबी में मुजक्कर है। और कसय्यिबिम मिनस समाई फीही, उसमें, फीही उसमें, जुलुमातुन अंधेरे हों। जुलुमात का लफ्ज हमने पिछली आयत में सीख लिया, जुलुमातुन उसमें तारीकियां हों। यानी इससे ये पता चल रहा है सैयब किस तरह की बारिश को कहते हैं, जो इतनी घनी बहुत तेज बारिश, वो चादरों की शक्ल में नहीं होती, वो अंधेरा सा छा जाता है, ये वो वाली बारिश है। फी ही जुलुमात, जिसमें अंधेरे हों। आसमान काला हो जाता है। हाँ, वरादुन, और राद हो। ठीक है, राद हो, राद किसे कहते हैं? गरज को, जब बादल बहुत ज्यादा गरजते हैं, यानी ये वो वाली बारिश है जिसमें अंधेरा भी हो जाता है और उसमें गरज भी होती है, बादल बहुत ज्यादा गरज रहे होते हैं। तो वबरकुन, और चमक हो, यानी बिजली ऐसी जो चमक वाली होती है, बहुत ज्यादा चमक जिसकी आती है, गरज भी हो चमक भी हो। तो ये सारी खसूसियात वाली बारिश को सय्यिब कहते हैं। और कसय्यिबिम मिनस समाई फीही जुलुमातुन, या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों, वरादुन व बरकुन, और गरज और चमक हो। तो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, वो जो बर्क लफ्ज है ना, यहीं से है बर्क। कुछ लोग, मूड के लोग, वो लड़कों का नाम भी रख देते हैं राद, बर्क। तो इतने सख्त नाम है। बहरहाल मुझे नहीं पता इसका फतवा कि ये रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, लेकिन इतने बड़े सख्त नाम हैं ये। और गरज और चमक, यजअलूना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, वो डालते हैं, वो बनाते हैं, वो करते हैं। इन इसके मुख्तलिफ मैनी हो सकते हैं। यहाँ हम करेंगे यजअलूना, वो कर लेते हैं, वो बना लेते हैं। अभी बताऊंगी कि यहाँ पे डाल लेते हैं क्यों लिखा है। वो डालते हैं असाबिअहुम, असाबे एक लफ्ज है, हुम एक लफ्ज है, तो उनकी उंगलियां। ठीक है, उस वो एक उंगली को कहते हैं, असाबे ज्यादा उंगलियों को कहते हैं। तो उंगलियां, हम अपनी, वो अपनी उंगलियों को अपने क्या कर लेते हैं, ठीक है,
कर लेते हैं। फी में आजान, आजान क्या है? उजन की जमा है, उजुन कान को कहते हैं, आजान ज्यादा कान हो गए, दोनों कान हो गए। आजान, हिम अपने अपने कानों में, वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में बना लेते हैं। तो हम उर्दू के लिहाज से बना लेते हैं नहीं कहेंगे, ये अरबी में फिट आता है, लेकिन उर्दू में ये फिट नहीं होता, तो हम उर्दू में कहते हैं डाल लेते हैं, क्योंकि हम प्रेपोजिशन डालने की इस्तेमाल करते हैं, उंगली को कान में डालने की प्रेपोजिशन यूज करते हैं या फेल यूज करते हैं। यजअलूना, वो डाल लेते हैं, असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को, फी आदानिहिम, अपने कानों में। देखें फिर कानों की बात आ गई, यानी समाज से रिलेटेड। ये काफिरीन को हिदायत नहीं वाले में आया था ना कि उनके कानों पर मोहर लग जाती है। तो अब इसको आपने उससे कनेक्ट करके देखना है कि क्या डिफरेंस है। आजानीम, अपने कानों में, मिनस सवाइकी, कड़क की वजह से। सवाए का किसे कहते हैं? कड़क को कहते हैं, यानी बिजली की जो आवाज आती है, और वो वाली जो चमक भी रही होती है और आवाज भी आ रही होती है, तेज बुलंद और खूब चमक के साथ जोर से कड़कने वाली बिजली, गोया कि वो आपसे बहुत करीब है, जो आपको डरा दे। तो बिल्कुल वो वाली बिजली जो बहुत करीब से एकदम से तेज आवाज आती है ना। मैं अक्सर, वैसे ऐसे होता है कि इत्तेफाक से एक दफा ऐसे हुआ था कि जब मैंने पहली दफा ये कोर्स पढ़ाया, ये आयात पढ़ाई, तो उन्हीं दिनों में अगले दिन या एक दिन पहले बारिश हुई बड़ी तूफानी किस्म की। तो मैंने चूंकि ये पढ़ानी थी आयत, या पढ़ा चुकी थी एक दिन पहले, तो मुझे फिर इस पे गौर व फिक्र करने का बड़ा वो मौका मिला। तो अब ऐसे होता है कि जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे ये वाली आयात जरूर याद आ जाती हैं। तो इस मिसाल की आपको तब बहुत अच्छी तरह समझ आएगी जब बारिश हो रही हो और आप इस पे गौर करें। तो कड़क की वजह से, हदर, हदर कहते हैं डर को, हदरा डर, अलमौती मौत का, हदर अलमौती मौत के डर से, यानी वो कड़क से डरता क्यों है इंसान? कड़क की आवाज से डर के वो अपने कानों में उंगलियां डालते क्यों हैं? वो इतनी इस, ऊंची होती है कि वो दिल जो है ना वो दहल तो जाता है, दिल दहल जाता है, इंसान को ये डर होता है कि ये बिजली तो वो मुझ मर पे पड़ जाएगा। के तो मुझे मार देगी। मौत का डर, असल में पीछे मौत का डर होता है। तो कड़क की वजह से, यानी वो कड़क मेरी जिंदगी ले जाएगी, कड़क मेरी, मुझे तो पड़ता है ना, ऐसे ही होता है ना, बिजली जब पड़ती है तो इंसान मर जाता है, जल जाता है। तो कड़क की वजह से, मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। यानी अगर आप इसका बिल्कुल रवां तर्जुमा करेंगे तो वो तर्जुमा ऐसे बनेगा कि वो कड़क की वजह से, मौत के आ जाने के डर से अपने कानों को, अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल लेते हैं। अच्छा, वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुन, घेरने वाला है, इहाता करना। हम कहते हैं ना इहाता करना, घेरना, ठीक है, कंसिडर करना, काउंट करना। तो अल्लाहु मुहीतुन, अल्लाह घेरने वाला है, मुहीतुन घेरने वाला है, या यहाँ लिखा हुआ है घेरे हुए है, बिल काफिरीना, काफरों को। यानी मुहीत के साथ भी जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो बी की इस्तेमाल होती है। और अल्लाह घेरे हुए है बिल काफिरीना, काफिरों को, मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। इस मिसाल को भी अच्छी तरह जहन में बिठाएं और तसव्वुर का इस्तेमाल करें, आंखें बंद करें, गौर करें कि किसी जंगल में रात हो, हर तरफ गहरा अंधेरा हो, जोर की बारिश हो, गरज हो, चमक हो, कभी कभी ऐसा लगता हो कि सामने बिजली गिर रही है, यानी कड़ाकेदार आवाज, एकदम आंखों को चुंधियाने की रोशनी के साथ आपको दिखे, आवाज इतनी तेज हो कि कानों में उंगलियां आपको डालनी पड़े। तो फिर इस मिसाल की अच्छी तरह समझ आएगी। ये मिसाल इस तरीके से समझी जा सकती है कि इस्लाम जो है वो बारिश की तरह है। पहले इस्लाम आग की तरह, ठीक है, अब इस्लाम बारिश की तरह। और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली सख्त मुखालिफत जो है ना, वो है ये तारीकी और गरज और चमक और बिजली और खौफ और डर। मुनाफिकीन आजमाइशों से बचने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो उनसे नहीं बच सकते। अल्लाह ने हर एक के मुकद्दर की आजमाइश लिखी हुई है। वो हक पर अमल करने से डरते हैं क्योंकि उसमें उन्हें मुश्किल हालात का मुकाबला करना होता है। तो इसलिए लोग ना हक की तरफ आते नहीं है, मगर वो इस चीज से बचकर जा नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला उन पर मुकम्मल कुदरत रखता है। अगर इस वजह से नहीं मरेंगे, बिजली की कड़क से नहीं मरेंगे, तो किसी और वजह से मर जाएंगे, मरना तो है।
वो तो सब ने मरना है, मोमिनों ने भी मरना है और काफिरों ने भी मरना है, मुनाफिकीन ने भी मरना है और मुत्तकीन ने भी मरना है। तो इसको एक दफा दोहरा लें। या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक, और वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। अगली आयत क्या है? यकादुल बरकु यख्तफ। अच्छा, इसकी तिलावत फायजा आदिल आप ही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़्ज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो यहाँ पे है यकादुल बरकु, करीब है कि बिजली, यख्तफु अबसारहुम, उचक ले उनकी आंखों को, कुल्लमा अज़ाअ, जब भी चमकती है, लहुम उन पर, मशौफी ही उसमें चलने लगते हैं, व इदा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो वो खड़े रह जाते हैं, वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो जरूर छीन लेता उनकी समात को और उनकी बसारत को। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब हम एक एक लफ्ज को देखते हैं। यकादू, यकादू का मतलब होता है करीब है के, ठीक है, यकादू करीब है के। अब भी इसके बारे में इतना ही सीखे। यकादू ये भी एक फेल है, ठीक है, यकादू करीब है, अल बरकू के, वही बर्क जिसका पीछे भी जिक्र हुआ है, बर्क बिजली, यख्ताफू उचक ले। यख्ताफू का क्या मतलब है? उचक ले, यूं पिक कर लेना, ठीक है, पिकअप। तो उचक ले, अब सारहुम, ये अबसार का लफ्ज दोबारा आया है, काफिरीन को हिदायत नहीं में आया था। तो उनकी आंखों को, अबसारहुम उनकी आंखों को, उनकी बसीरत को उचक ले, यानी सिर्फ ये देखने वाली आंखें नहीं, वो जो अकल भी आपको दिलाती है ना, वो वाली बसीरत उचक ली जाए। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। तो इससे पहले हमने अज़ा का, अच्छा ये अगले अल्फाज हैं, कुल्लमा जब भी, पहले पढ़ा था फलम्मा, तो फिर जब, ठीक है, फ पर, पस, लम्मा जब, फलम्मा अदाअत, और अब यहाँ है कुल्लमा अजाअत, तो जब भी, कुल्ला मा, जब कभी भी, ये हर एक के साथ हर सिचुएशन में, जब भी, जब जब भी अज़ा रोशन हो जाता है, लहुम उनके लिए, रोशनी हो जाती है उनके लिए, तो अज़ा अज़ाअत, ठीक है, अज़ा वो रोशन हुआ और अज़ाअत वो रोशन हुई। अज़ा उसने रोशन किया, अज़ाअत उसने, उस मुअन्नस ने रोशन किया। तो यहाँ है अज़ा, जब भी उसने चमका दिया, रोशन कर दिया, कुल्लमा जब भी, चमक, अज़ा चमकती है, लहुम उन पर, क्या, मशौ चल पड़ते हैं, ठीक है, मशौ वो चल पड़ते हैं, मशा यमशी, ये आप बाद में सीखेंगे, ये पूरा टेबल सीखेंगे। मशौ वो चल पड़ते हैं। अह, आपके पास स्लाइड पता नहीं शायद देर से आ रही है। मशौ चलते हैं, फी ही उसमें, उस रोशनी में, ठीक है, इस जिया में चलना शुरू हो जाते हैं। तो मशौ फी ही वो चलते हैं उसमें, व इजा और जब, व और इजा का मतलब होता है जब,